इस वक्त जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास पर गहमा-गहमी नजर आ रही है। जीतने के बाद आज करीब 2 दर्जन से अधिक विधायक पहुंचे वसुंधरा के आवास पर। मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ, शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर, दूदू प्रेमचंद बैरवा, मनोहरपुर थाना विधायक गोविंद रानीपुरिया, किशनगंज विधायक ललित मीणा और अंता विधायक कंवर लाल मीणा ने मुलाकात की। इसके साथ ही 12 से विधायक राधेश्याम बैरवा, डग विधायक कालूराम मीणा, गुड़ामालानी विधायक के विश्नोई, सिकराय विधायक विक्रम वंशीलाल, इसके अलावा भागचंद और इसके साथ ही रामस्वरूप लामा ने मुलाकात की है। वहीं और भी ऐसे कई विधायक हैं जिन्होंने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से मुलाकात की। गहमा गहमी देखी जा रही है। जिस हिसाब से मुलाकात हो रही है, दर्जनों भर जो विधायक हैं उनके आवास पर पहुंच रहे हैं, तो इससे यही लग रहा है कि शायद ये सभी विधायक चाहते हैं कि वसुंधरा राजे को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं जयपुर से, जहां पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के आवास पर काफी गहमा-गहमी देखी गई है। दर्जनों भर विधायकों ने उनके आवास पर पहुंचकर राजे से मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 दर्जन से अधिक विधायक उनके आवास पर पहुंचे, उनसे मुलाकात की। तो कई विधायक का समर्थन जरूर राजे को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। संवाददाता लोकेश ओला जुड़ चुके हैं लाइव इस पर और अधिक अब बातचीत करने के लिए। लोकेश, 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने राजे से मुलाकात की है। क्या लग रहा है कि अब वाकई ये सभी अब राजे के साथ है, अब इनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल लगातार वसुंधरा राजे के बंगले पर जो विधायक है वो पहुंच रहे हैं। जिस तरह से अब तक हमने विधायकों से बात की और एक बार फिर से एक और विधायक है वो वसुंधरा के आवास पर पहुंचे हैं। ये सुनते क्या कुछ कह रहे हैं। और हम मोदी जी के इनके बहुत बहुत आभारी हैं कि मोदी जी ने पूरे देश के अंदर भाजपा को अच्छा शासन देने का कार्य किया है। उसी प्रकार राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार बन करके बहुत अच्छा कार्य होगा। धन्यवाद। ये फैसला राष्ट्रीय बोर्ड और आदरणीय मोदी जी के द्वारा होगा। देखिए, ये हमारे लेवल पर यह हाथ में नहीं होता है। ये के तौर पर आपकी इच्छा तो होगी ना? नहीं, हमारी सबकी इच्छाएं बहुत कुछ होती है। हमारी तो इच्छाएं क्या आपको लगता है वसुंधरा जी बेहतर काम कर पाएंगे? निश्चित बहुत बेहतर काम किया है वसुंधरा जी ने। राजस्थान के अंदर 4 चांद लगाए हैं। धन्यवाद। विधायक वो अपनी जो बात है वो यहाँ रख रहे हैं और अपनी जो इच्छा है वो पेश कर रहे हैं। हमारे साथ जो और भी विधायक है जहाजपुर से जो विधायक है वो भी यहाँ पहुँचे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से और क्या कुछ जो उनकी भावनाएं हैं वो यहाँ वो पेश करें, क्योंकि करीब 2 दर्जन से अधिक जो विधायक है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। और अब महत्वपूर्ण बात यह कि जो विधायक उनमें कई ऐसे हैं जो लगातार करें कि वसुंधरा के उनके हमारे साथ जहाजपुर से विधायक आप कौन है? क्या कुछ लग रहा है आप भी यहाँ मिलकर आए हैं, कौन मुख्यमंत्री हो सकता है? शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा, विधायक दल की बैठक में होगा, वो सर्वसम्मति वसुंधरा जी लगातार बनने चाहिए ना। बनना प्रदेश की जनता चाह रही है। आप भी चाहते हो वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बने? आप भी देखिए, बिल्कुल जो भावनाएं उनकी है और जो विधायक वो भी कई चाहते हैं कि वसुंधरा राजे ही उनकी मुख्यमंत्री बने, उन्हीं के नेतृत्व में एक बार फिर से जो काम है। तो कहीं ना कहीं आज लगातार जो विधायक है वो वसुंधरा राजे के आवास में पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत भी सुनी। हालांकि कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, कई विधायक ये कह रहे हैं, लेकिन जो उनकी भावना ये भी कही, जनता की भावना और हमारी भावना एक ही है कि वसुंधरा राजे है वो मुख्यमंत्री बने। तो करीब 2 दर्जन से अधिक विधायक है वो आज दिन भर से 13 सिविल लाइन से
मंगने पर पहुंच रहे हैं और अपनी जो भावना है वो यहाँ जाहिर करें। हालांकि कहा जा रहा है कि ये एक औपचारिक मुलाकात है, औपचारिक मुलाकात में वो अपनी भावनाएं हैं वो भी रख रहे हैं और साथ ही जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो भी यहाँ वसुंधरा राजे से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। लोकेश, और जो नज़ारा देखा जा रहा है, तस्वीर जो वहाँ पर नजर आ रही है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे, माहौल जो वहाँ पर बन रहा है, उससे यही लग रहा है कि शायद अब मुख्यमंत्री राजे ही बनने वाली हैं। हालांकि देखिए, दिल्ली में चाहे बाबा बालकनाथ को बुलाया गया हो या सीपी जोशी को बुलाया गया हो या फिर अरुण सिंह को बुलाया गया हो, लेकिन जो नज़ारा हम यहाँ देख रहे हैं उनके आवाज़ के बाद, तो यही लग रहा है कि भाई लोगों ने कह दिया है, या जो विधायक है उन्होंने कह दिया कि भाई मुख्यमंत्री हमारी राजे ही बनने वाली हैं। अब क्या लग रहा है, क्या इस नज़ारे से कि मुख्यमंत्री अब वसुंधरा राजे ही होंगी, या दिल्ली में जिन जिन को बुलाया गया उन पर भी कुछ गणना चल रही है? देखिए, बिल्कुल जो विधायक है वो यहाँ पहुँच रहे हैं, जिसमें करीब 15 विधायकों के नाम हम यहाँ बताना भी चाहेंगे जो यहाँ पहुँच चुके हैं, जिसमें मालवीय नगर से कालीचरण शराफ है, दूसरी से प्रेमचंद बेरवा, मनोहरपुर थाना से गोविंद रानीपुरिया, और देखिए प्रताप सिंह भी यहाँ पहुँचे हैं। जाजपुर से विधायक गोपचंद मीणा, जिनसे हमने बातचीत भी की और उन्होंने बात भी कहा कि वही हमारे साथ बहादुर सिंह कोहली, उन्होंने भी स्पष्ट ये कहा है कि वसुंधरा राज्य के नेतृत्व से पहले भी राजस्थान में अच्छा काम किया और एक बार फिर से वो भी चाहते हैं कि वसुंधरा राजे वहां की मुख्यमंत्री बने। जनभावना है, वह भी ये कह रहे हैं कि जनभावना भी लोगों की यही है कि वसुंधरा राजे ही उनकी मुख्यमंत्री बने। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं एक लॉबी है वो तैयार हो रही है वसुंधरा राजे के लिए भी। और हालांकि जो शीर्ष नेतृत्व ने कई नेताओं को भी बुलाया है अपने बातचीत करने, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी है वो भी दिल्ली पहुंचे हैं और अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। तो हालांकि अभी कई कयास हम लगाए जा रहे हैं कि कौन होगा राजस्थान में भाजपा की ओर से जो मुख्यमंत्री, और उसी के ऊपर अब सबकी निगाहें हैं टिकी हुई। हालांकि 13 सिविल लाइन पर इंतजार देखिए सभी कर रहे हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री राजस्थान का किसको मिलने वाला है। एक और बड़ा सवाल और एक बड़ी बात ये भी है लोकेश, कि भले ही सत्ता पर काबिज बीजेपी हो रखी है, अब कई जो विधायक हैं वो राज्य के पास उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, तो लग तो वही नजर आ रहा है कि शायद इनको मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश उनकी बात जारी है। दिल्ली में कुछ लोगों को बुलाया जा रहा है, तो कहीं कोई गुटबाजी तो नजर नहीं आ सकती है, क्योंकि काफी टाइम बाद राजे पीएम के पास पहुंची, जब प्रचार किया जा रहा था एक साथ वो जरूर नजर आई थी स्टेज पर, तो कोई गुटबाजी तो नहीं होने वाली है इन सब के बीच में? देखिए, बहुमत जो भाजपा का है 115 सीटें भाजपा लेकर आई है, लेकिन कितने जो लोग हैं वो बैठक के अंदर जो विधायक दल की जो बैठक हो उसमें वसुंधरा राजे का नाम लेते हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से आज सुबह से जो विधायक यहाँ 13 सिविल लाइन पहुंचे, वसुंधरा राजे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, और अभी जो जिस तरह से विधायकों ने जो कहा है, जाजपुर से जो विधायक उन्होंने भी कहा कि करीब 10 से 15 विधायक अभी भी अंदर है, मुलाकात करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो एक लॉबी है, कहीं ना कहीं जो बात करें तो लॉबी की, तो लॉबिंग है वो शुरू हो चुकी है कि कौन होगा मुख्यमंत्री। वसुंधरा राजे भी अपने आप को इनकी कमजोरी यहाँ नहीं मान रही, क्योंकि 115 सीटें हैं, बगैर वसुंधरा राजे के ये संभव भी नहीं मान सकते कि इतने 115 सीटें बीजेपी ला सकती है। तो हर एक नेता का योगदान है, हर एक नेता के योगदान के दम पर ही राजस्थान में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता में आ रही है। तो मुख्यमंत्री कौन होगा उसके ऊपर अटकलें हैं, शीर्ष नेतृत्व के राय भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है और विधायकों की राय लेना भी महत्वपूर्ण यहाँ माना जा रहा है, क्योंकि कई जो विधायक वो वसुंधरा राजे से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो अटकलें कई लगाई जा रही है कि लॉबिंग होगी या नहीं होगी, तो लॉबिंग को लेकर भी चर्चा होगी। लोकेश, आला अधिकारी, आला कमान वो क्या चाहता है ये अभी पता नहीं, क्योंकि 13 में हालांकि वो मुख्यमंत्री थी, फिर भी देखिए वो 18 का चुनाव हार गई थी बीजेपी। लेकिन क्या वाकई जब जिस हिसाब से वो चुनाव हारी थी बीजेपी, तो क्या फिर से सीएम राज्य को बनाया जाएगा, ये अभी देखना भी बाकी होगा। दिलचस्प भी नजारा जरूर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोकेश, अधिक जानकारी देने के लिए।